सभी श्रोताओं को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज के दिन भी काफ़ी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि अ, ये 40वें ब्रॉडकास्ट की तरफ बहुत जल्दी पहुंच रहा है, बल्कि कल 40वां ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। और अम, मेरे को थकान भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर दिन 40 ब्रॉडकास्ट अंग्रेज़ी में हुई हैं और 40 ब्रॉडकास्ट हिंदी में हुई हैं। तो कुछ दिन तो मैं आराम करूँगा और उसके बाद फिर पेप की तैयारी करेंगे, जो पीस एजुकेशन प्रोग्राम है। और बात यह है कि पेप की तैयारी तो हो जाएगी और जब भी पेप आएगा, पर सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है, इसका कोई असर पड़ रहा है लोगों पे या नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं पानी है, कहीं ना कहीं फल है, परंतु अगर उसका कोई आनंद लेने वाला, उसका कोई फ़ायदा लेने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी मनुष्य है जो प्यासा मर रहा है या भूखा मर रहा है। क्योंकि वो वहाँ नहीं है जहाँ नदी है, जहाँ पानी है। वो वहाँ नहीं है जहाँ फल है। तो अगर हम अपनी दुनिया के अंदर कुछ इस तरीके से दूर हो जाएं उन चीज़ों से, जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है, चाहत की बात नहीं, पर जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है। अब सब लोगों को मालूम है, पानी की आपको ज़रूरत है, हवा की आपको ज़रूरत है, भोजन की आपको ज़रूरत है, सोने की आपको ज़रूरत है, गर्मी की आपको ज़रूरत है। ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं। परंतु क्या हम कभी सोचते हैं कि शांति भी हमारी ज़रूरत है? हमारा हृदय आनंद से भरे, ये भी हमारी ज़रूरत है। चाहत नहीं, ज़रूरत है। क्योंकि इसके बिना सारा जीवन सूना सूना लगता है। ऐसा लगता है कि जी रहे हैं, परंतु क्यों जी रहे हैं ये नहीं मालूम। जैसे ज्ञान बिना नर शोभें ऐसे, लवण बिना भवव्यंजन जैसे। वही वाली बात हो जाती है। किस चीज़ का ज्ञान? जो संत महात्माओं ने हमको कहा है कि हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, तो वो कैसा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? तो वो ज्ञान है अपने आप को जानने का। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान, जो स्वयं का ज्ञान है, जो चीज़ तुम्हारे अंदर है, उस चीज़ का ज्ञान। और अगर नहीं है ज्ञान, तो आदमी भटकता है। क्योंकि उसको चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको आनंद चाहिए। अब ये बातें हम सोचते नहीं हैं, इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें हमको नहीं बताई जाती हैं। हमको ये बताया जाता है नौकरी करो, ये करो, वो करो, ये ठीक ढंग से करो, तब जाकर के तुम्हारा जीवन आनंद से भरेगा। परंतु हम कभी ये पूछते नहीं हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका जीवन आनंद से भरा हुआ है। इन दुनियादारी की बातों में रह करके कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। ये तो वही वाली बात है कि भगवान राम वापस आए। अब पहले एक बार जब सीता को उन्होंने क्या कहते हैं, श्रीलंका से लिया, उनको बचाया वहाँ से, तो उनसे कहा कि भाई तुम एक ये इम्तिहान ले लो, अग्नि परीक्षा ले लो, ताकि सब लोगों को जो यहाँ हैं उनको पता लग जाए कि तुम पवित्र हो। वापस आए, राज्यभिषेक हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ बड़े आनंद से चल रहा था। मैं भगवान राम की बात कर रहा हूँ, मैं भगवान राम की बात कर रहा हूँ। मैं छोटे मोटे किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान राम की बात कर रहा हूँ। और सब कुछ बड़े अच्छी तरीके से चल रहा था। और एक धोबी ने ये कहा कि उसकी बीवी भाग गई, कहीं रात भर कहीं रही,
तो जब दूसरे दिन वो वापस आई तो कहा मैं तेरे को काय के लिए रख लूँ, मैं कोई राम थोड़े ही हूँ कि क्या कहते हैं मेरी पत्नी कहीं और हो और मैं उसको वापस रख लूँ। ये जब शब्द, ये जब खबर भगवान राम को मिली तो भगवान राम ने सीता को कहा कि वनवास तुम चली जाओ यहाँ से। देखिए उस समय क्या भगवान राम को दुख नहीं हुआ? दुख हुआ। क्या क्या सीता को दुख नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या लक्ष्मण को दुख नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। सभी को दुख हुआ, क्योंकि ये प्रकृति है इस माया की। कभी दुख देती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सुख तो एक ही चीज में है, और वो चीज क्या है? वो चीज है जो तुम्हारे अंदर विराजमान है। उसमें सुख है, उसमें आनंद है। इस दुनिया की सारी चीजों में कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रहा कि आनंद नहीं है, परंतु वो आनंद नहीं है जो हमारे अंदर आनंद है। हाँ, चंद मिनटों की खुशी जरूर मिलती है। जैसे अगर आप फिल्म देखने के लिए जाएं और वो फिल्म हिंदुस्तान में 3 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की होती है, ऐसे कुछ है, परंतु अगर वही फिल्म, उसमें जाते हैं लोग, बैठते हैं, हंस रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को बाहर आते हैं, अच्छी फिल्म थी, ये है वो है, परंतु वो कितनी घंटे चली? इतना ही तो आनंद मिला। उसके बाद क्या करेंगे? अब कुछ करना चाहिए, तो लोग जाते हैं, कोई पिज्ज़ा खाएगा, कोई आइसक्रीम खाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, क्योंकि आनंद को खोजता रहता है मनुष्य, क्योंकि उसको वो आनंद चाहिए। कहाँ 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 नहीं खोजता है। वो सोचता है कि अगर मैं सारी दुनिया को किसी तरीके से काबू में कर लूँ तो मेरे को क्या कहते हैं शांति मिल जाएगी, मैं सबसे ताकतवर आदमी हो जाऊंगा सारे संसार का। उसमें भी उसको आनंद नहीं मिलता है। जब अलेक्जेंडर की बात आती है, सिकंदर की बात आती है, उसको उसका नाम है अलेक्जेंडर विदेश में, और हिंदुस्तान में उसको सिकंदर के नाम से जाना जाता है। तो वो सचमुच में बहुत ताकतवर राजा था, और जब हिंदुस्तान आया वो, तो उसको दिल्ली वैली के बारे में मालूम नहीं था, बीमार हो गया और फिर उसको वापस जाना पड़ा। तो उन्हीं राजाओं को जिनको उसने हराया था आती समय, जब जा रहा था वो तो कमजोर हो गया, तो वही राजा लोग उस पर थूक रहे थे। वापस गया वो, और क्या कहते हैं, उसका शरीर पूरा हुआ, तो उसने कहा कि जब मेरा शरीर पूरा हो जाए और मेरे को ले जा रहे हो गाड़ने के लिए, दफनाने के लिए, तो मेरे हाथों को बाहर निकाल देना, और इसलिए निकाल देना कि मैं दिखाना चाहता हूं दुनिया को कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ में इस संसार से जा रहा हूं। जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरे संबंध हैं, संबंधी हैं, जो कुछ भी मैंने कमाया, जिनको भी मैंने, जो कुछ भी मैंने किया, इन चीज़ों को मैं साथ नहीं ले जा सकता। खैर, हम खोज रहे हैं उस चीज़ को, मजा ले रहे हैं। अब कई लोग हैं जो ये यही उनका मंत्र है कि सवेरे से लेकर शाम तक इन चीज़ों का मजा लेंगे, परंतु ये सिर्फ मजा लेने की चीज़ नहीं है, ये दुखदाई भी है। एक ही ऐसी चीज़ है जो दुखदाई नहीं है, और वो है तुम्हारे अंदर। अगर तुमको इस संसार के अंदर रहना है और जो कुछ भी करना है इस संसार के अंदर, तो ये तो और जरूरी बात बन जाती है कि तुम उस चीज़ को पहचानो जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुमको सुकून की ज़रूरत पड़ेगी, शांति की ज़रूरत पड़ेगी। जब तुम दुखी होगे इस संसार से तो कहाँ जाओगे? उस प्राणी के लिए जो इस संसार से दुखी है, उसके लिए एक ही है, और वो है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। वो तुमको संभाल सकता है। अगर तुम संभलना चाहो तो वो तुमको संभाल सकता है, वो तुमको बचा सकता है। इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी हम करते हैं, जिस जाल में हम फंसे हुए हैं,
यह है एक जाल ही, या तो दिखाई नहीं देता, उसमें जाके फंस जाते हैं, जैसे मकड़ी का जाल। जो कीटाणु हैं जो उसमें जाके लगते हैं उनको दिखाई नहीं देता, वो तो उड़ रहे हैं हवा से, और जब उसमें अटक जाते हैं और जितना वो हिलने की कोशिश करते हैं, उससे निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो और उसमें फंसते चले जाते हैं। दुनिया का भी जाल ऐसा ही है। आओ ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। अब कितने जाल हो गए, कितने जाल हो गए। जब बच्चे थे तो एक ही चीज थी, खेलो, कूदो, मजा लो, आनंद लो। जब नींद आ जाए सो जाओ, जब नींद नहीं आए, ये किसी का झंझट नहीं कि क्या टाइम है, किसी ने घड़ी नहीं पहनी हुई है, ये नहीं है कि किसी ने अलार्म बजाई हुई है, नहीं। रात को आँख खुल गई, रात को आँख खुल गई। दिन में नींद आ गई, दिन में नींद आ गई। खाना कब खाना है, जब भूख लगे। सोना कब है, जब क्या कहते हैं, नींद लगे। तो ये सारी चीज़ों पे आप निर्भर थे। मतलब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी, जो चीज़ आप चाहते थे, उसकी प्यास अंदर से लगती थी। तो पानी की प्यास लगी, या भोजन की भूख लगी, या नींद आई, तो उसी के हिसाब से आप सब कुछ करते थे। धीरे धीरे करके ये सारे जो नाते हैं ये टूटते हैं। जो आपके साथ नाते हैं, अपने नाते, टूटते हैं। तो फिर क्या होता है कि आदमी को नींद आ रही है परंतु वो सो नहीं सकता। इसलिए नहीं सो सकता, किसी मीटिंग में है, या कार चला रहा है, या कुछ कर रहा है, या कुछ कर रहा है। तो अंदर से तो आवाज़ आ रही है, अंदर से तो ये महसूस कर रहा है कि वो थका हुआ है और उसको सोने की ज़रूरत है, परंतु वो फिर कुछ ना कुछ करके, चाय पी के, ये करके, वो करके, हाँक मसल के, ठंडा पानी डाल के अपने आप को सचेत करता है, ताकि वो कर सके जो करना चाहता है। भूख लगती है, भूख लगती है तो घड़ी की तरफ देखता है कि खाने का समय हो गया है या नहीं। वो चीज़ें चले गई, जब भूख लगी तो खाना खाना है। वो चीज़ चले गई, जब भूख लगी तो खाना खाना है, जब प्यास लगी तो पानी पीना है। अब वो घड़ी को देखता है, अब वो अपने समाज को देखता है कि समाज क्या कह रहा है, समाज किस तरीके से कह रहा है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से करना है। और धीरे 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 करके इन्हीं झंझटों में मनुष्य पढ़ता रहता है, 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 और असली चीज़ उससे दूर हो रही है। और वो असली चीज़ है कहाँ? वो कहीं पेड़ पे नहीं लगी हुई है, कहीं सितारों में नहीं है, वो स्वयं उसके अंदर है। परंतु वो अपने आप को भी पहचान नहीं सकता है। मतलब वो अपने से ही इतना विपरीत हो गया है, जैसे 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 समय चलता है, कि वो क्यों है यहाँ ये उसको नहीं मालूम। ये उसको मालूम है क्या करना है, क्या करना है ये उसको मालूम है। और वो क्या है करना है उसको, अगर कोई क्या कहते हैं परिवार में है कोई, तो पति को मालूम है क्या करना है। सवेरे उठना है, चाय पीनी है, गौसल खाना जाना है, तैयार होना है, और तैयार होने के बाद नाश्ता करना है, और फिर वो काम पे जाना है। ये उसको मालूम है, ये उसको मालूम है। उसकी पत्नी को मालूम है उसको क्या करना है। उसको सबसे पहले उठना है, चाय बनानी है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को भेजना है, फिर खुद सब तैयार होकर के सब्जियां लानी है, और सब्जी लानी है, खाना पकाना है, और वो खाना पति को भेजना है लंच टाइम के लिए। और जब क्या कहते हैं सब आए वापस, सबके लिए तैयार खाना तैयार रखना है, शाम का खाना बनाना है, ये सारा काम है, घर साफ करना है, ये सब करना है, ये सबको मालूम है। बच्चों को क्या मालूम है, तैयार होना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाकर के क्या कहते हैं अपना होमवर्क वापस लाना है, होमवर्क करना है घर में, और फिर दूसरे दिन वही करना है। तो ये सबको मालूम है। बड़े से बड़े लीडर को ये मालूम है कि क्या करना है,
पर ये किसी को मालूम नहीं है ये क्या करने के लिए आए थे, मूल चीज क्या है। अगर ये सारी टेक्नोलॉजी जो आसपास में है ये न हो, और एक समय नहीं थी, तब क्या करना था? तब क्या करना था? यही चीज है कि हम भूल गए कि हम यहां क्यों आए हैं। और ये याद है कि इस जो पट्टी दुनिया ने पढ़ाई है, इसका सब याद है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं करना है, मैं इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, इस सारे प्लान में जो आपका प्लान है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, क्योंकि ये प्लान तो है, लोगों का प्लान तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि लोगों का प्लान नहीं है। प्लान तो है लोगों का। और क्या प्लान है लोगों का? हम ये करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और कई बार क्या, ये तो हमेशा ही की बात है कि प्लान वैसा नहीं होता जैसे आपने बनाया हुआ है, उल्टा जाता है, कहीं उल्टा जाता है। और फिर लोगों को अचंभा होता है, अच्छा मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने ऐसी क्या चीज कर दी। अरे बात इसकी नहीं है कि आपने क्या चीज कर दी, ये आपका बनाया हुआ प्लान है, ये उसका बनाया हुआ प्लान नहीं है। जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, ये उसका बनाया हुआ प्लान नहीं है, ये आपका बनाया हुआ प्लान है। और आपका बनाया हुआ प्लान आप देख रहे हैं, इसके इंचार्ज आप हैं, इसकी इच्छा भी आपकी ही की है, इसकी रचना भी आपने ही की है, इसकी पूर्ति के लिए भी आप ही लगे हुए हैं। और भगवान को तो तब बुला लेते हैं जब कोई अनहोनी हो जाती है, तब कहते हैं कि तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया। प्लान बनाया किसने? प्लान बनाया तुमने, प्लान बनाया तुमने। अब कई बार होता है कोई चढ़ा बस में, दुर्घटना हो गई और नहीं पहुंचा वो, तो लोग क्या कहेंगे, भगवान तूने ऐसा क्यों कर दिया, दोष देंगे भगवान को। पर बस का टिकट किसने खरीदा था? भगवान ने। भगवान ने तुमको टिकट दिया था, तुम्हारे हाथ में टिकट थमाया था कि तुम इस बस में जाओ, नहीं। तो ये सारी चीजें हैं और हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, हम इन इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। किस प्रकार चल रहे हैं? जैसे वो बैल जो कुएं के आसपास चलता रहता है और उसके चलने से उस कुएं में से पानी निकलता है, उसकी बांधा हुआ है उस पे, तो एक वो क्या कहते हैं, लकड़ी का वो हिस्सा रहता है, वो गियर पे लगा रहता है और फिर वो पानी की जो चीज़ होती है कुएं में लगी हुई उसको चलाता है। पर क्या करते हैं, उस बैल के साथ उसकी आंखें बंद कर देते हैं ताकि उसको लगे ना कि कहाँ है, चक्री चक्कर काटता है। और पता नहीं क्या सोचता है वो, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, क्या हो गया उसका, कितनी दूर सारे, अब मतलब आधा दिन अगर वो चले तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया होगा। पर जब उसकी पट्टी खुलती है तो वो अपने आप को वहीं पाता है जहाँ वो था। यही होता है। तो मनुष्य अपने आप को वहीं पाता है जहाँ वो था, हाथ खाली, हृदय में इच्छा आनंद की। क्योंकि सफल होना इस संसार के अंदर, सफल होना बहुत मुश्किल है। वो कोई बात नहीं करता है, वो कोई बात नहीं करता है कि इस संसार में सफल होना क्यों मुश्किल है। क्योंकि अगर मेरे से कोई पूछे कि क्यों मुश्किल है तो मैं कहूँगा कि मुश्किल नहीं है। सफलता तुमको संसार से नहीं मिलेगी, सफलता तुम्हारे अंदर है। और अपन अंदर की तरफ झांक के देखोगे तो सफलता तुमको मिलेगी, तब तुम्हारी समझ में आएगी। तो लोगों का ये आचरण बना हुआ है, ये सब कुछ उन्होंने किया हुआ है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमारे साथ ये है, हमारे साथ वो है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पर जब अपने अंदर मुड़ के नहीं देखोगे तो फिर फायदा क्या। और ये एक भजन है, कामिल काम कमाल किया तेने ख्याल से खेल बनाए दिए।
नहीं कागज कलम जरूरत है, नहीं रंग बनी सब मूरत है, एक मूरत में एक सूरत है, तने एक अनेक लखाए दिया। जल बूंद को लेकर देह रची, सुर मानव दानव जीव से जुदा, सबके घट अंदर मंदिर में तने आप मुकाम जमाए दिया। सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी चीज, कोई पार न वार आधार बिना, सब जीव चराचर धार रहा, बिन भूमि मनोहर महल खड़ा, बिन बीज के बाग लगाए दिया। ये अंदर वाले की बात है। सब लोगन के नित संग रहे, सुनिए आप, सब लोगन के नित संग रहे, फिर आप असंग स्वरूप सदा, ब्रह्मानंद आनंद भयो मन में, गुरुदेव अलेख लखाए दिया। सारा समझ में आ गई ये बात? तो सब कुछ है जो समझ में नहीं आती थी, जो अलेख था, जो जो जिसके बारे में कोई ये नहीं था कि मैं इस चीज को जानता हूं, उसको गुरु ने दिखा दिया, उसको गुरु ने बता दिया। वो चीज है तुम्हारे अंदर। तो इस दुनिया की वही बात है कि अभी तो लॉकडाउन में हैं लोग, अब धीरे धीरे गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में जब भी लॉकडाउन ईज अप होने लगेगा, लोग इधर उधर जाने लगेंगे, तो मैं तो यही सब लोगों से पूछता हूँ कि भाई जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो तुम वही चीज करोगे जो करते आए हो। अभी प्रदूषण कम हुआ है, गंगा को साफ करने के लिए कितने परिश्रम हुए, गंगा को साफ करने के लिए कितने परिश्रम हुए, अरबों अरबों रुपए खर्च हो गया, जिससे पता नहीं कितने लोगों की भूख खत्म हो सकती थी। परंतु इस कोरोना वायरस ने गंगा को साफ कर दिया। इस कोरोना वायरस ने गंगा को साफ कर दिया, अच्छे अच्छों को घर बैठा दिया, और अच्छे अच्छे को घर बैठने से सारी पृथ्वी के अंदर चैन की बंसी बजी है। समुद्रों में, नदियों में सबको राहत मिली है। मनुष्य बेचैन है जरूर, पर पशु पक्षियों को सबको राहत मिली है। क्या इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद हम फिर वही उटपटांग काम करना शुरू कर देंगे जो हम करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे स्थान पे हम पहुंचे जहां इतनी सारी दिक्कत उठानी पड़ी? क्या इसी स्थान पे वापस पहुंचेंगे हम? क्या इसी दर्जे पे वापस आएंगे, या कुछ अलग से करेंगे ताकि ऐसी नौबत दोबारा ना आए? क्या हम एक दूसरे के तरफ देख करके एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे, या एक दूसरे जो जो हमसे नीचा है उसके सिर पे खड़े होकर के किसी और के सिर पे जाएंगे? लालच, लालच कितना लालची बन गया है इस समय। ये कोरोना वायरस जो है, ये धरती की, मेरे को ऐसा लगता है कि धरती की पुकार थी कि कुछ हो ताकि कुछ राहत मिले, क्योंकि मनुष्य ऐसी वैसी चीज से मानता नहीं है। मनुष्य को कहो देख ये प्रदूषण तेरे को मार रहा है, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, प्रदूषण बनाने में लगे हुए हैं सब। कोई ये जला रहा है, कोई वो जला रहा है, कोई वो जला रहा है, बाहर सब चीजों से प्रदूषण हो रहा है। क्या इस बार कुछ सबक सीखेंगे या नहीं, या फिर वही बात हो जाएगी जो पहले की थी? भाई अगर सबक सीख सके तो अच्छा रहेगा, ताकि आगे हम बढ़ सकें, सभी लोग बढ़ सकें, आगे की तरफ चलें, अच्छा हो, आनंद से हो, सभी के जीवन में आनंद हो। यही यही बात है, क्योंकि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं
वो है क्या? वो परमानंद की बात है, उस खुशी की बात है, उस सच्चाई की बात है। अब लोग हैं जो बाहर की चीज़ों से परेशान है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, कैसा क्यों होता है। कई लोग प्रश्न हमको भेजते हैं, यही उन प्रश्नों में लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। पर ये अंदर की दुनिया में नहीं होता है। वहाँ से निराशा नहीं मिलती है, वहाँ आशा है। वहाँ निराशा नहीं है, वहाँ अंधेरा नहीं है, वहाँ उजाला है। वहाँ प्रश्न नहीं है, वहाँ उत्तर हैं। और वो है जगह तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में। घट में है सुझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी यार संसार को भयो मोतिया। है तो तुम्हारे अंदर ही। बस जानो इस चीज को, तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी आनंद ही आनंद होगा। उस तरफ अगर देखोगे, उस तरफ जानोगे कि सच्ची बात होती है। अब कई लोग हैं, तो आप देखेंगे जब पहाड़ पे चढ़ते हैं, ऐसा अगर पहाड़ का ऐसा हिस्सा है और इस पे चढ़ रहे हैं, तो क्या करते हैं? रस्सी बांधी हुई है, रस्सी बांधी हुई है, और रस्सी को इस तरीके से बांध लेते हैं कि अगर उनका पैर फिसल जाए तो रस्सी उनको बचा लेगी। तुम्हारी रस्सी कहाँ है? तुम्हारी रस्सी कहाँ है? और तुम्हारी रस्सी नहीं है, पैर फिसलेगा, तुम गिरोगे तो गड़बड़ होगी। पैर फिसलेगा, जरूर फिसलेगा, पर तुम्हारी रस्सी कहाँ है? ये ज्ञान रूपी रस्सी, ये आनंद रूपी रस्सी, इससे बंधे रहो तो तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद रहेगा। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।